अब बिहार का भविष्य कौन है? कौन युवाओं के लिए लड़ेगा? कौन युवाओं के लिए ज्यादा रोजगार के मौके लेकर के आएगा? परिवर्तन करेंगे, नया सरकार को देखेंगे, जैसे तेजस्वी को मौका मिलेंगे 5 साल, परिवर्तन में जाकर देखा जाएगा। अगर वो बेहतर काम करेंगे तो फिर मौका मिलेगा, नहीं तो उसको भी जनता चेंज करेंगे। कौन बोला कि तेजस्वी पढ़ा लिखा नहीं है? विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी के पास एजुकेशन कम है, वो क्या करेंगे युवाओं के लिए? मोदी जी भी तो के पास भी तो एजुकेशन कम है, तो इतना दिन से प्रधानमंत्री है, तो उनको कोई नहीं बोल रहा है कि मोदी जी के पास एजुकेशन कम है। सोच रहे हैं नीतीश कुमार का समय खत्म हो चुका है, अब तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी जब बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो रहा था तो हम लोग को लाठी और कैंडल से जो पानी बरसाया गया, हम लोग को छोड़ के भाग गया। वो हम लोग को इतना मारा है पुलिस वाला कि वो हम ही लोग जानते हैं। एक बार खाली आने दीजिए तेजस्वी की सरकार, उसके बाद हम मारेंगे। जो सबसे जरूरी है युवाओं के लिए वो रोजगार का मुद्दा है ना? क्या नाम है आपका? अमरिंदर कुमार नाम। क्या करते हैं भाई आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना? तो चुनाव को लेकर के इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग तेजस्वी को लाना चाहते हैं, एक बार तेजस्वी को लाना चाहते हैं। क्या कि जिस मकसद से हम लोग पटना आए हैं, और वही वो कह रहे हैं कि हम बहाली देंगे। पूरा जितना भी रोजगार बेरोजगार लड़का है सब, इसको रोजगार देने का वो काम करेंगे। तो बोले थे एक बार बोले थे कि हम ये काम करेंगे, 17 महीना में करके दिखाएं। और उनको अभी रहना है कुछ दिन, तो वो जरूर करेंगे। उनको ये नहीं कि 5 साल 10 साल, उसको अभी लगभग 40-45 साल उनको रहना है राजनीति में, तो वो जरूर करेंगे। आज जिसको तो अब हट जाना है राजनीति से, वो तो काम नहीं करेगा एकदम ठीक से, कि अब वो नहीं करेगा। कौन बोल रहे हैं? किधर आ गया? देखिए भैया, जितना भी राजनीति पार्टी आती है बड़ी बड़े मुद्दे लेके, वो हमेशा से यही कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। 20 साल से नीतीश कुमार के सरकार है, 25 साल से ऊपर के भी जितने भी राजनीति पार्टी आती है, यही 4 से 5 मुद्दे करती हैं कि राजनीति रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। लेकिन 5 साल में लोग भूल जाते हैं, जीतने के बाद फिर से इनके यही मुद्दे रहते हैं। जितने भी बैनर इनके लगे हैं, सब में यही चर्चा किया जाता है कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, लेकिन फिर से वही बेरोजगारी रहता है। तो इसलिए आपकी बात तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का बहाली हो। क्यों लगता है कि तेजस्वी यादव और युवाओं को रोजगार देंगे? मतलब उनमें ऐसा क्या है? पिछले 1 से 2 साल में जितने टीचर की वैकेंसी दिए तेजस्वी यादव ने, उतना कोई भी सरकार। तो और भी लोग हैं, प्रशांत किशोर भी आपके स्टेट में लगातार। 55 साल वाले उम्र आदमी को आप युवा बोल रहे हैं, 32 साल वाले को युवा नहीं बोल रहे हैं आप। मुद्दे की बात कर रहे हैं। मतलब जो आदमी आपके हिसाब से 17 महीना में काम अच्छा किया, वो 5 लाख रोजगार दिया। इसीलिए सबको रोजगार, इंसान को रोजगार चाहिए, युवा को, जितने भी स्टूडेंट हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में डेवलपमेंट किया है? कोई है इसमें? शुरू में 10 साल उसका कार्यकाल बहुत अच्छा था, जो विकास किया। उसके बाद आराम से भाई बोलने दो। उसके बाद उसका एज के कारण जो है, उसके आसपास में जितने भी मंत्री है वो चलाने लगे सत्ता। और भ्रष्टाचार, अभी इतने मंत्री पर भ्रष्टाचार लगे, कोई नहीं कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नाम पे ही जीत जाएंगे मोदी। अब बिहार का भविष्य कौन है? कौन युवाओं के लिए लड़ेगा? कौन युवाओं के लिए ज्यादा रोजगार के मौके लेकर के आएगा? परिवर्तन करेंगे, नया सरकार को देखेंगे, जैसे तेजस्वी को मौका मिलेंगे 5 साल, परिवर्तन में जाकर देखा जाएगा। अगर वो बेहतर काम करेंगे तो फिर मौका मिलेगा, नहीं तो उसको भी जनता चेंज करेंगे। तेजस्वी पे विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी खुद पढ़े लिखे नहीं है, कैसे युवाओं के लिए काम करेंगे? वो काम करेंगे, 5 साल में दिखाएंगे, नहीं तो उसको हटाया जाएगा। तेजस्वी थोड़े इससे मुरुख बैठे हैं अभी बिहार में, लूट रहे करोड़ों रुपया है। तेजस्वी के साथ उसका टीम वर्क करेंगे पूरा, वो अब नीति बनाएंगे। अगर 5 साल काम नहीं करेंगे तो उसको बदला जाएगा 5 साल के। 5 साल तो मौका दीजिए। यहाँ 20 साल से लूट के अभी मंत्री पे किसी पे 4 लाख, 5 लाख, 2 करोड़, करोड़ों भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। वो अपना चुप है, क्योंकि बोल रहे हैं कि मोदी और नीतीश के नाम पे हम जीत जाएंगे फिर से दोबारा। कौन बोला कि तेजस्वी पढ़ा लिखा नहीं है? विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी के पास एजुकेशन कम है, वो क्या करेंगे युवाओं के लिए? मोदी जी भी तो के पास भी तो एजुकेशन कम है, तो इतना दिन से प्रधानमंत्री है, तो उनको कोई नहीं बोल रहा है कि मोदी जी के पास एजुकेशन कम है। मतलब छात्र ये चाह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी को मौका दिया जाए, यही है बात। अरे यार, इतना तेज नहीं बोलना है, ठीक है? आराम से अपनी बात रखनी है, ठीक है?
आराम से अपनी बात रखनी है कि तेजस्वी यादव को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। 2 साल में तेजस्वी यादव ने जितना रोजगार दिया है उनको 5 साल और मौका मिलना चाहिए। एक ही बात है। बात नहीं करते, सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं और मुद्दे के बाद कोई दूसरा बात नहीं करते हैं। कहीं नहीं, आप वो सिर्फ जो शिक्षा बात करें कि हम रोजगार कैसे देंगे, गरीब बच्चे को कैसे उठाएंगे, सरकारी विद्यालय के बात करते हैं, वो सरकारी विद्यालय को कैसे बढ़िया कन्वर्ट किया जाएगा, और वो एजुकेशन के मामले में बात करते हैं। और जो नीतीश सरकार है कभी नहीं करेंगे एजुकेशन के बात, हो क्या करेंगे, ये करे हैं वो है। तो क्या नीतीश सरकार जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर काम नहीं कर रही है? नीतीश जी बोले थे अगले चुनाव में, नीतीश जी बोले थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अब इसके बाद हम नहीं लड़ेंगे, फिर अब आ गए हैं लड़ने के लिए। बोले चाह रहे हैं कि उनका आखिरी हो जाए, वही आखिरी था, अब नहीं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार, कहाँ के रहने वाले? सुपौल जिला। सुपौल। यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या जरूरी है? छात्रों को क्या रोजगार चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। सरकार TRE-4 का बहाली आता है। इधर आइए। क्या नाम है आपका? इधर आइए। महफूज आलम है। महफूज भाई, युवाओं के लिए क्या जरूरी है बिहार में? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक मिनट, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव घोषणा हो चुका है, तारीख की घोषणा हो चुकी है। इसमें युवाओं का रोल सबसे बड़ा रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोटर है वो युवा है। तो युवा अपने भविष्य को लेकर के क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बहुत कमी है। अगर हम लोग को हायर एजुकेशन चाहिए तो इसके लिए हम लोग को दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता जैसे शहर में जाना पड़ता है। इसके चलते हम यही सोचना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए जी। यूनिवर्सिटीज तो हैं, उनमें ढंग से जो पढ़ाई लिखाई है, प्रोफेसर्स कम है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, यही आपका मुद्दा है ना? हाँ। हम लोग तो रिपोर्ट के विद्यार्थी हैं। बिहार के जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार जी, लगातार 1 साल 1.5 साल से भरमाए हुए थे कि हम बहाली देंगे 1 लाख देंगे, 20,000 देंगे, लास्ट में एक बहाली नहीं दी। इसलिए हम सभी स्टूडेंट मिलकर इस बार बिहार से नीतीश कुमार की जो 20 सालों से सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं और तेजस्वी कुमार को लाने का काम अरे नारा नहीं लगाना है। हाँ, आगे आइए। हमारे भी आप यही बोलेंगे, आपके भी आप यही बोलेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम भी तेजस्वी को चाहते हैं। आप भी तेजस्वी यादव को ही चाहते हैं। हाँ, तेजस्वी नौजवान है इसलिए। नौजवान नहीं है ज्यादा, उनके पापा जो है वो बिहार के बैकग्राउंड से रहे हो तो ज्यादा बिहार के पृष्ठभूमि को जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो है खाली अपने राजगद्दी के लिए नीतीश कुमार अपने है गद्दी पर। देखो भाई, देखो एक चीज समझ जाओ, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो हम लोग हुटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप सारे लोग पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं। जब हम ये वीडियो कहीं अपलोड करेंगे तो ये लगना चाहिए ना कि हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप अपनी बात को बेहतर तरीके से रखिए। आप हुटिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश, क्या सोच रहे हैं मुकेश भाई इस बार चुनाव को लेकर के? ये सोच रहे हैं नीतीश कुमार का समय खत्म हो चुका है, अब तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी समय खत्म हो गया। मेन बात है नीतीश कुमार 20 साल कर लिया। अब अरे भाई, आप जिसके बारे में कह रहे हैं कि समय खत्म हो गया, उसी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी, JDU, ये जो तमाम और छोटी छोटी पार्टियां हैं चुनाव लड़ रही हैं। वही तो हम कह रहे हैं, जो समय था लेकिन उस समय अब खत्म हो चुका है नीतीश कुमार का। ने नीतीश कुमार अपना अगला कोई उत्तराधिकारी बनाया है, तो इससे अच्छा है जो तेजस्वी चाहिए, सबसे अच्छा। अजय, तेजस्वी चाहिए, सबको तेजस्वी ही चाहिए। युवा का धड़कन है तेजस्वी, युवा नेता चाहिए और बहाली ज्यादा आना चाहिए बिहार में। जिस तरह उन्होंने काम किया था पिछले साल, अस्पताल में जाके छापा मारते थे। अच्छा। और स्टूडेंट के लिए जो कि नौकरियां दी और बहुत सारे काम उन्होंने किया है। IT पॉलिसी लाए, बहुत सारे काम उन्होंने किया है। और ये जो 2 मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोगों में से जितने लोग हैं वो प्रशांत किशोर को लेकर के क्या राय रखते हैं? प्रशांत किशोर के बारे में क्या नाम है आपका? संतन कुमार जी। संतन कुमार। संतन भाई, प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोच रहे हैं? प्रशांत किशोर अब की बार नहीं आएगी, वो वोट काटेंगे। अब की बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगी। प्रशांत किशोर अभी उनको मेहनत करना होगा, अपकमिंग टाइम में आ सकता है, फिलहाल कोई चांस नहीं है बिहार के पॉलिटिक्स में। नहीं। प्रशांत किशोर अभी थोड़ा समय देना होगा इनको, उसके बाद जो है ना अगला बार हो सकता है, आ सकती, क्योंकि अभी न्यू चेहरा है, आने में कुछ समय लगेगा। जी हाँ, BPSC के समय जब आंदोलन चल रही थी तो उस टाइम बताइए एक हम बोलते हैं
जब बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो रहा था तो हम लोग को लाठी और कैंडल से जो पानी बरसाया गया, हम लोग को छोड़ के भाग गया वो। हम लोग को इतना मारा है पुलिस वाला कि वो हम ही लोग जानते हैं। एक बार खाली आने दीजिए तेजस्वी की सरकार, उसके बाद हम मारेंगे। इसको मारेंगे? मारने वाला को जो मारा है ना पुलिस वाला, सब पे कार्रवाई होगा, नहीं होगा तो फिर वो सरकार जाएगा। सुनाई और कार्रवाई की। चलिए और लोग प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोच रहे हैं? जुमला की सरकार है जैसे प्रशांत किशोर हाँ, प्रशांत किशोर जुमले की भाषण दे रहे हैं। जैसे मोदी जी आए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया, वैसा ही वो जुमला दे रहे हैं। अभी इसको अभी समय लगेगा, बोलिए मेहनत करने के लिए 20 साल तब ये होगा। अभी तो एक मिनट क्या नाम है? मेरा तपेश कुमार नाम है। क्या बोल रहे थे प्रशांत किशोर जी के बारे में? जैसे कि प्रशांत किशोर बोलते हैं नरेंद्र मोदी झूठा प्रधानमंत्री है, वो 15 लाख का वादा किया, 2 करोड़ का जो है नौकरी का वादा किया था, हर साल देंगे। अब ये समझ में ही नहीं आता कि प्रशांत किशोर झूठा है कि नरेंद्र मोदी झूठा है, क्योंकि रणनीति जो बनाने वाला तो वो प्रशांत किशोर था, तो वो झूठा रणनीति बनाकर क्यों दिए नरेंद्र मोदी को? सवाल तो ये भी होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं आप झूठ है, रणनीति तो बनाने वाला आप ही थे उनका, इसका मतलब था झूठा तो आप भी हैं, तो आप क्यों दें वोट? आपको क्या पता, आपको 2-4 सीट आए, कल उसमें जाके मिल गए। अरे यार, ये तो तुम नया बात बोल दिए। नया बात ऐसा होगा ही। प्रशांत किशोर अलग भाजपा को गरिया रहे हैं, तुम अलग भाजपा के लिए प्रशांत किशोर को गरिया रहे हो। पार्टी के लिए कुछ सीट लाने के लिए अभी गरिया रहे हैं, कुछ सीट आ जाएगा ना, फिर जाकर उसी में सट जाएंगे। सीट के लिए गरिया रहे हैं। ये कहना मुश्किल है, किसमें आकर के मिलना किसमें नहीं मिलना वो तो आगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये छात्र के बीच आकर के कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोले वो कि मतलब हाँ लगता है कि छात्र के लिए कुछ करेंगे, बस वो मतलब ऊपर जो भी होना है ना कि हाँ आने के बाद रोजगार देंगे, विश्वविद्यालय बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस न्यूज होता है ना, बस न्यूज के स्तर पे बोले, जमीनी स्तर पे छात्रों से मिले नहीं, वो कहे नहीं। लेकिन अगले बार हो सकता हो इसका चेहरा दिखे, लेकिन इस बार अधिकांश कहना है कि नहीं, इस बार नहीं आएगा, इस बार मौका नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? इधर आगे आइए, लाइट में आइए। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज, क्या करते हैं पंकज भाई? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? किस परीक्षा के लिए? ऐसे तो बीपीएससी का कर रहे हैं। अच्छा, बीपीएससी कर रहे हैं। कोई एग्जाम दिया आपने? दिए तो हैं, लेकिन सबका तो जानिए रहे हैं कंडीशन क्या है नीतीश सरकार के राज में। क्या कंडीशन है बताइए यार, देश को भी तो पता चले कि क्या कंडीशन है बिहार का। पता नहीं चले, मीडिया को पहले पता नहीं चलता, क्या बताएं। 70 बीपीएससी का कंडीशन देखे थे, पूरा बड़ा वाला मीडिया कोई चला रही थी, पीटा जा रहा था गांधी मैदान में, गर्दनी बाग में, कोई सब मीडिया चुपचाप। ऐसा कंडीशन है बिहार का। बिहार में तो बदलाव जरूरी है, और किसी एक के हाथ में सत्ता रखिएगा ना तो निरंकुश हो जाता है सत्ता परिवर्तन जरूरी है।